ये कहानी एक ऐसे पागल भूत के बारे में है जो सबको पकड़ पकड़ के खपाखप करता था। मूवी शुरू होती है और हम एक सुनसान घर को देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो सबके सामने ही वहाँ खड़े होकर मूतने लगती है। अब ये देखकर उसकी मॉम बहुत शर्मिंदा होती है और वो अपनी बेटी की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर मारने लगती है। इसके बाद वो लड़की की मॉम वहाँ पर एक फादर को बुलाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस लड़की के ऊपर किसी भूत का साया है। इसके बाद फादर उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की के अंदर से भूत निकालने के लिए प्रेयर करने लगता है, और उस प्रेयर का उस भूतनी पर कोई असर नहीं होता, बल्कि उस लड़की के अंदर आग लग जाती है। तभी फादर के अंदर भी आग लग जाती है और वो दोनों एक दूसरे को गंदे गंदे इशारे करने लगते हैं। इसके बाद वो चुड़ैल दूसरे फादर के ऊपर उल्टी कर देती है और फिर वो तीनों ही एक दूसरे पर उल्टी करने लगते हैं। फिर कुछ देर उल्टी उल्टी खेलने के बाद फादर नहा धो के वापस आते हैं और फिर से प्रेयर करना शुरू कर देते हैं, पर इस बार भी उस प्रेयर का भूतनी पर कोई असर नहीं होता और वो भूतनी फादर को माँ बहन की गालियाँ देने लगती है। तभी फादर का भी दिमाग सटक जाता है और वो अपनी बंदूक निकाल कर उससे चुड़ैल को उड़ा देते हैं। तभी सीन यही कट होता है और हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक कॉलेज के प्रोफेसर को देखते हैं जिसके पास एक लंगड़ा आदमी आता है जिसका नाम लंगड़ा पप्पू होता है। उसके पास कुछ फाइल्स थी जिसमें कुछ स्टूडेंट्स की जानकारी थी। दरअसल यहाँ पे ये दोनों उन स्टूडेंट्स को लेकर उस हवेली में जाना चाहते थे ताकि वो साबित कर सके कि भूत प्रेत सच में होते हैं। इसके बाद प्रोफेसर उन चुने हुए स्टूडेंट से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो किसी बीमारी की रिसर्च करने के लिए उन्हें एक हवेली में ले जा रहा है जहाँ पे उन्हें एक हफ्ते तक रखा जाएगा। इसके बाद हम छुटकी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सबसे पहले उस हवेली में पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसे एक तोता दिखता है जिसको वो छोटू बुलाती है, और वो तोता बहुत हरामी था और वो बोलता है कि मैं छोटा नहीं हूँ, मेरा घोड़े से भी बड़ा है बहन की टकी। अब ये सुनते ही चुटकी को थोड़ा अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चुटकी उस हवेली के केयरटेकर से मिलती है जिसका नाम छुट्टन होता है, क्योंकि उसका एक हाथ और नीचे वाला सामान छोटा था। छुट्टन भी एक नंबर का हुतिया आदमी होता है और फिर वो छुटकी को उसका कमरा दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है। रास्ते में छुटकी को एक हरामी गुड्डा दिखाई देता है जो जाते वक्त छुटकी के पिछवाड़े पे हाथ मारता है। इसके बाद हम प्रोफेसर और लंगड़े पप्पू को देखते हैं जिन्होंने पूरी हवेली में कैमरे लगा दिए थे ताकि वो उसमें भूतों को कैप्चर करके सबको दिखा सके। इसके बाद लंगड़ा पप्पू उस तोते के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है, पर वो तोता इसके बदले उसे माँ बहन की गालियाँ सुना देता है। लंगड़ा पप्पू ये सुनकर उसके ऊपर भड़क जाता है, पर तभी वहाँ पर डामर का टुकड़ा आता है और वो लंगड़े पप्पू को बोलता है कि इस पर क्या भड़कने की जरूरत है, ये सिर्फ एक तोता है। पर तभी वो तोता उसे भी माँ बहन की गालियाँ सुना देता है, जिससे डामर का टुकड़ा भी भड़क जाता है और वो तोते को बोलता है कि तू मेरी माँ को नहीं जानता, इसीलिए उसको बीच में मत घसी। पर तभी तोता उसे बोलता है कि मैं तेरी माँ को अच्छे से जानता हूँ क्योंकि कल रात में तेरी माँ की ही ले रहा था। इसके बाद बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी साथ मिलकर डिनर करने लगते हैं। कुछ देर बाद छुट्टन वहाँ पर खाना लेकर आता है और अपने गंदे हाथों से ही सबको खाना सर्व करने लगता है, पर इससे सभी लोग का मूड खराब हो जाता है और वो बिना खाना खाए वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात में चुटकी को कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो उन आवाजों को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाती है। तभी वहाँ पर झंडूलाल भी आ जाता है और वो चुटकी को उसके साथ चलने को बोलता है। इसके बाद वो लोग एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ पे वो लोग को खून वाले पैरों के निशान दिखाई देते हैं। इसके बाद वो उन निशानों का पीछा करते हुए एक सीक्रेट रूम में पहुँच जाते हैं। छुटकी को वहाँ पर एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कि इस हवेली में एक हस्बैंड वाइफ का खून हुआ था। तभी झंडूलाल को वहाँ पे एक पेंटिंग दिखाई देती है जो उसकी वाइफ की थी और वो दिखने में बिल्कुल छुटकी की तरह थी, बस उसमें थोड़ा बहुत अंतर था, जैसे कि उसके संतरे बड़े थे और छुटकी के पास सिर्फ छोटे नींबू थे। इसके बाद वो वहाँ पर पड़ा एक बक्सा उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम मुन्नी को देखते हैं जो अपने रूम में सो रही होती है। तभी वहाँ पर एक आत्मा आती है और वो मुन्नी की चादर को नीचे करके उसके मुंह के अंदर अपना पप्पू घुसा देती है। इसके बाद वो आत्मा मुन्नी को हवा में उठाती है और वो उसे उल्टा कर वहीं पर ही चटकाने लगती है, जिससे मुन्नी को भी बहुत मजा आता है। इसके बाद हम गोटिया को देखते हैं जो अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहा था। तभी वहाँ उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो बैठ के नीचे देखता है। वहाँ उसे एक गुड्डा दिखाई देता है जो दिखने में बहुत फनी लग रहा था। वो गुड्डा गोटिया को पकड़कर बैठकर नीचे ले जाता है और उसे ठोकने लगता है। अब क्योंकि इसके बाद गोटिया की बारी थी तो वो गुड्डा डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, पर तभी गोटिया उसे खींच लेता है और वो अपने डंडे को उसके पिछवाड़े में घुसा देता है। फिर अगले दिन प्रोफेसर तहखाने में बनी एक लैब में जाता है और लंगड़े पप्पू से कुछ बातें करने लगता है, पर उनकी वो बातें झंडूलाल सुन लेता है और वो अंदर जाके सबको बता देता है कि इस घर में भूत है। अब ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और इस घर से निकलने के लिए बोलते हैं, पर झंडूलाल उन्हें बोलता है कि यहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता क्योंकि सभी दरवाजे लॉक्ड है। इसके बाद हम एक लड़की के भूत को देखते हैं जो प्रोफेसर को अपने पास बुलाती है। अब ये देखकर प्रोफेसर नाचता हुआ उसके पास चला जाता है और सोचता है कि आज रात तो दंगल होगा, पर जब वो उस चुड़ैल की शक्ल देखता है तो प्रोफेसर की फट जाती है और फिर वो चुड़ैल उसे मार डालती है। अब प्रोफेसर की आवाज सुनकर सभी लोग अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और फिर वो पप्पू के पास उसकी लैब में चले जाते हैं। लंगड़ा पप्पू बोलता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए उस भूत को मारना ही पड़ेगा। इसके बाद वो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक बंदूक देता है और वो खुद ये उस बंदूक से खेलने लग जाते हैं। इसके बाद हम छुटकी और झंडूलाल को देखते हैं जो घूमते घूमते किसी अजीब सी चीज की तरफ पहुँच जाते हैं।
वहाँ पे वो उस भूत को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक कंकाल जाग जाता है और वो चुटकी के पीछे पड़ जाता है। चुटकी चिल्लाते हुए फफूंदी के पास जाती है और फफूंदी उसे बोलती है कि ये सिर्फ एक कंकाल है और तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो कंकाल उसे डराने वहाँ पर भी आ जाता है, पर तभी फफूंदी उस कंकाल की खोपड़ी अलग कर देती है, जिससे उस कंकाल को कुछ दिखाई नहीं देता और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। फिर फफूंदी उसकी सारी हड्डियाँ अलग कर देती है, जिसके बाद वो कंकाल उन्हें समेट कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम डामर के टुकड़े को देखते हैं जो एक कमरे में छुपा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की वाला भूत आ जाता है। अब उसको देखकर उस डामर के टुकड़े में आग लग जाती है और वो उसे अपने पास बुलाता है। और जैसे ही वो उस चुड़ैल की शक्ल देखता है तभी उसकी फटकी चौसठ हो जाती है, पर डामर के अंदर अभी भी आग लगी पड़ी थी, इसीलिए वो उस चुड़ैल को पकड़कर वहीं पर ही रगड़ देता है। दूसरी तरफ लंगड़ा पप्पू भी भूत को ढूंढ रहा था और तभी वहाँ व्हील चेयर पर एक भूत आ जाता है और इसके बाद वो दोनों वहाँ पर ही रेस लगाने लगते हैं। अब रेस लगाने के बाद लंगड़ा पप्पू उस पर गोलियां चलाने लगता है, पर उसकी सारी गोलियां मिस हो जाती है। फिर वो भूत लंगड़े पप्पू को गालियां देने लगता है और फिर वो दोनों अपनी व्हील चेयर को फुल स्पीड में भगाते हैं और एक दूसरे से क्रैश करवा देते हैं। अब वो भूत छुट्टन के अंदर आ गया था, इसीलिए तीनों लड़कियां उसका पीछा करने लगती है। तभी अचानक उन तीनों लड़कियों में सुपर पावर्स आ जाती है और फिर वो छुट्टन को वहीं पीटने लग जाती है। अब कुछ देर तक ये बकचोदी ऐसे ही चलती है और तभी वहाँ पर झंडूलाल आ जाता है और वो उन लड़कियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो सभी भागकर वापस लैब में आ जाते हैं, जहाँ पर लंगड़ा पप्पू उन्हें बताता है कि हमें किसी भी तरह भूत को इस प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। इसके बाद चुटकी उस भूत को बुलाने के लिए जाती है और उसके आवाज लगाते ही वो भूत शीशे तोड़कर सलमान भाई की तरह एंट्री लेता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे आ जाता है। अब चुटकी उस भूत को उस प्लेटफॉर्म पर ले आई थी, जिससे उस भूत को अब मुक्ति मिल जाएगी, पर चुटकी भी उसके साथ उस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, इसीलिए उसको बचाने के लिए गोटिया भागते हुए उसके पास जाता है और एक जंप लगाकर उसे उस प्लेटफॉर्म से हटा देता है। अब वो लोग उस भूत को मुक्ति देने में कामयाब हो जाते हैं और उसके जाते ही सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ चुटकी उसी तोते से बात कर रही होती है, पर वो तोता फिर से उसे गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है। इसके बाद चुटकी बाहर आती है और तभी उसे छुट्टन दिखाई देता है, जो उसके कॉलेज के बाहर चाय की टपरी खोलकर बैठा था। अब छुट्टन को देख के चुटकी को बहुत बुरा लगता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है, पर तभी वहाँ पर डामर का टुकड़ा अपनी कार लेकर आता है और वो सलमान भाई की तरह छुट्टन को उड़ा देता है। और इसी के साथ ही ये बकवास फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।